प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है ताज्जुब हो रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कहा जाता है कि पाक फ़ौज जो है उसकी कोई सियासी मकासद नहीं है और किसी वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते। बट अगर आप डिस्पैशनेट एक व्यू लें तो मेरे समझने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहायत ही पोलिटिसाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बल्कि अगर मैं ये भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि एक सियासी जमात को निशाना बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत पेश आई, इसका शायद वो खुद ही बेहतर जवाब दे सकते होंगे। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर मेरे ख्याल है वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो रही है कि 9 मई को एक झूठ बताया गया है लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसका फिर उन्होंने जवाब तो देना था। एक मौक़िफ़ आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम आज भी कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम आज भी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से फ़ायदा तो पता नहीं किसका हुआ होगा, नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा हुआ है। और 9 मई की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निस्तो नाबूद करने का एक ब्लैंक चेक मिल गया हर सियासी जमात को। हो सकता है आपका ये दावा दुरुस्त हो, मगर जो वीडियोस दिखाई गई उनकी तरफ से और शायद हम भी दिखाएं अभी आपको थोड़ी देर में। मेरी अर्ज ये है कि एक नैरेटिव हमारा आ गया, एक नैरेटिव अब DGISPR ने बड़े खुल के अपना नैरेटिव दे दिया। उन्होंने जैसे आपने फरमाया कि वीडियोस भी दिखाई हैं और अपनी तरफ से शवाहिद भी पेश करने की कोशिश की है। मेरे समझने में इसका हल क्या, अब इसका हम हर काम टू एंड करते हैं ना, हमने इससे हासिल क्या करना है। तो हमने अगर इससे एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन करनी है, अगर हमने इससे हकाइक निकालने हैं और हमने इसका जो है कोई सोल्यूशन निकालना है, तो वो तो आज DGISPR साहब ने खुद कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सही बात है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कमीशन बनना चाहिए, सारी बाकी चीजों के ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए, वरना उन्होंने कहा तहकीकात की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभाम नहीं है, एविडेंसेस मौजूद है। मैं इस पे अर्ज करता हूं, ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक ही कमीशन बनना चाहिए। मेरी तरफ से आप 11 कमीशन बना दें, मेरी तरफ से 1947 से लेकर आज तक हर ऐसा मामला जो आपको लगता है कंट्रोवर्शियल, उस पर कमीशन बना दें। लेकिन अब DGISPR साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और उस जुडिशल कमीशन में सिर्फ 9 मई पे उन्होंने मशरूत किया, उन्होंने कहा वैसे तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर बनना है तो उसको 2014 से के धरने से शुरू कर दें। हम कहते हैं जी आप 2014 का धरना भी डालें, लेकिन फिर आप उसके अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन भी डालें, 9 मई के वाकयात भी डालें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी डालें। और 9 मई के बाद मैं अर्ज करूं, और 9 मई के बाद से आज तक जो भी 7 मई 2024 तक जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ है, जिस तरीके से इस मुल्क में आइन और कानून को पामाल किया गया है, जिस तरीके से चार दीवारी को पामाल किया गया है, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के शहरियों के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, वो सबको भी इसमें शामिल करें ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर दुनिया के सामने, मुल्क के सामने आए। आप इदारे को इतना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है, उसके ज़रिए से जवाब हो सकता था, खुद क्यों आना पड़ा, खुद क्यों वाज़े तौर पे कहना पड़ा कि कोई बातचीत नहीं है, जब तक कि आप तस्लीम नहीं कर दे कि आपने गलती की। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अदारे पे जो बैशिंग की गई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और जारी है, और उसके जो सरबराह बार बार उसका नाम भी लेते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, और ये सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से जारी है। नेचुरली इस किस्म या अदलिया हो या फ़ौज हो, उनकी तरफ से फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर कोई उनकी तरफ से बात करे तो कहते हैं जी उनके एजेंट हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया और वैसे जो इल्ज़ामात उन पे लगे फ़ौज पे, और 9 मई को जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, उसकी तैयारी उसके लीडर बहुत अरसे से कर रहे थे। वो स्कूलों कॉलेजेस में जाके पूरे यूनिवर्सिटीज़ में एक मुहिम चलाई हुई थी फ़ौज के ख़िलाफ़, और वो सबको पता है कि ये एजेंडा 9 मई को नहीं हुआ, इसकी तैयारी पहले से थी, वो आप बयानात भी देख लीजिए। और अब क्योंकि सज़ाएँ नहीं हुई, एक जज साहब थे, उन्होंने स्टे कर दिया आर्मी कोर्ट्स पे, हालांकि ये सज़ाएँ विदिन 24 आवर, विदिन 1 मंथ हो जानी चाहिए थी। और ये जो लोग अभी इलेक्ट होकर भी आए, जो भागे हुए थे, एकदम बिलों में से निकल आए, ये इनको सजाएं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कारकुन अभी जेलों में है, मैं समझता हूँ उनके साथ जाती है, क्योंकि जिन्होंने उनको प्रवोक किया, वर्गलाया और उन इंस्टॉलेशन पे भेजा, वो सारे मफलर डाल के एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, और जो छुपे हुए थे वो इलेक्शन लड़ के। मगर वो तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आम लोग थे जो कि गए थे, और फिर उसके अंदर वो कहते हैं कि जी खुद इदारे के लोग भी शामिल हो गए और ये हमारे खिलाफ हमें ट्रैप नहीं। आपको ये इनकी बात पे सदाकत लगती है? वो जो सारे फुटेजेस हैं, जो सारी इनके लीडरों की है कि जी GHQ चलो, और कुछ कह रहे हैं कि जी उधर कोर कमांडर हाउस चलो, इनके सारे वही लीडर है ना। और फिर उनके जो मैसेजेस थे,
پھر یہ خان جو جا کے یونیورسٹیز کالجز میں فوج کے خلاف، دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا جس کو وہ خان کیری کر رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ فوج ہے، اگر فوج کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہے تو اس کو برا نہیں منائیں آپ. یہ 9 مئی کو کامیاب ہو گیا تھا، صرف ناکامی یہ ہوئی کہ زیادہ پبلک نہیں نکلی، ورنہ تو آج یہ انقلاب لاتے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو انقلاب کی طرف جاتی ہے؟ آپ سیاسی لوگوں سے تو بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے میں انقلاب لاؤں گا. مطلب آپ انقلاب لائیں گے یار، آپ اپنا ذرا ماضی چیک کر لیں، آپ اپنا کریکٹر چیک کر لیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی منصوبہ تھا، کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی ہے، جو کہ پہلے پرائم منسٹر نے کہہ دیا شہباز صاحب نے، لیکن کیسے؟ میں زین صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. نے سارے جواب دینے ہیں، وہ بھی نہیں، میں ان کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے سب سے بڑے جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو ہوا. یہی آپ نے تھیوری پیش کی کہ ہم تو اس کے سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے، ہم تو بینیفیشری نہیں ہیں اس کے، تو ہمیں کیسے، ہم تو افیکٹ ہی ہیں. یہی انہوں نے بات کی اور یہ کرتے بھی ہیں. دیکھیں اس کی بھی پی ٹی آئی کی ایک ہسٹری ہے. استعفے انہوں نے دیے، اس کے بھی افیکٹ ہی یہی تھے، بینیفیشری تو نہ نکلے. اسمبلیاں توڑیں، اس کے بھی افیکٹ ہی یہی تھے. عدم اعتماد کے وقت آئین توڑا، عدم اعتماد کے وقت آئین توڑا، اسمبلی توڑی، اس کے بھی افیکٹ ہی یہی تھے. آپ میری بات سمجھے نا. تو وہ تو ایک ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ ایسی پولیٹیکل ایکٹس کرتی ہے جس کی بعد میں خود ہی افیکٹی بن جاتی ہے.